आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4। सभी क्वेश्चन वृत्तीय गति पर आधारित हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, एक इंजन का पहिया अपने धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं। देखिए, n इज इक्वल टू डी अपान 2 पाई आर होता है। ठीक है, डी अपान 2 पाई आर होता है। यहां पर n है चक्रों का संख्या। ठीक है, n इज इक्वल टू चक्रों का संख्या है, d इज इक्वल टू दूरी यानी कि डिस्टेंस है, r इज इक्वल टू रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। ठीक है, तो n का वैल्यू दिया गया है 350, तो n के स्थान पर यहां से हो जाएगा 350। d का वैल्यू दिया गया है 1.76 किलोमीटर। ठीक है, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 1000 से, मीटर में चेंज हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देता हूं तो यहां से देखिए 2 हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, तो पाई के स्थान पर 22/7 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई यहां से मैं निकाल लेता हूं रेडियस। ठीक है, आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, या फिर व्यास निकालने के लिए 2r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से देखिए 350 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 22/7 हो जाएगा, और यहां पर देखिए 2r का वैल्यू निकालना है यानी कि व्यास निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बराबर हो जाएगा, यहां से 1.76 मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई यहां से हो जाएगा 1000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां पर देखिए मैं काट देता हूं, 7 से काटूंगा 350 को, तो यहां पर जाएगा 50 बार। ठीक है, 7×5 = 35 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 हटा देता हूं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से काटूंगा 100 को, तो ये 20 बार जाएगा। ठीक है, 20 बार जाएगा। उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा 22। ठीक है, 22 गुणे 2r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 2r का वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.76 में। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 176। ठीक है, 176। उसके बाद में 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से देखिए काट देता हूं। ठीक है, 2 से काटूंगा तो ये 11 बार जाएगा, और 2 से काटूंगा तो ये 10 बार जाएगा। यहां से देखिए यहां से 2r का वैल्यू निकालना है, तो 2r का वैल्यू निकालना है, तो यहां से हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई 10 यानी कि यहां से हो जाएगा 1760, और डिवाइड हो जाएगा 11 से। ठीक है, काट देता हूं, तो यहां से काटूंगा तो 11 एकम 11, 11 छक्के 66 हो जाएगा, यानी कि 2r का जो वैल्यू निकल के आया 160 सेंटीमीटर। 2r मतलब होता है व्यास। ठीक है, तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। पहिए का व्यास 160 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि n इज इक्वल टू डी अपान 2 पाई आर। ठीक है, n इज इक्वल टू डी अपान 2 पाई आर। n यहां पर चक्रों का संख्या है, d इज इक्वल टू दूरी है, डिस्टेंस है, r इज इक्वल टू रेडियस है। तो यहां पर फाइंड आउट करना है n का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू d का वैल्यू दिया गया है 1500। ठीक है, 1540 मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड हो जाएगा 2। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और यहां पर देखिए रेडियस दिया गया है। ठीक है, 98, यहां पर 2r दिया गया है, और रेडियस हो जाएगा 98 का आधा यानी कि 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। यहां से देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से मैं काट देता हूं, तो ये 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा। यहां पर देखिए मैं हाफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं 7 से काटूंगा,
1540 को। देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, 22 से काट देता हूं तो ये 10 बार जाएगा और 50 और 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो n इज इक्वल टू निकल के आएगा 500 चक्कर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 36 सेकंड लेता है। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको फार्मूला बताया कि n इज इक्वल टू डी अपान 2 पाई आर। ठीक है, डी अपान 2 पाई आर। डी यहाँ पर दूरी है और देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहां से मैं d इज इक्वल टू निकाल लेता हूं तो d इज इक्वल टू st हो जाएगा, स्पीड गुणे टाइम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए n इज इक्वल टू d के स्थान पर st लिख सकता हूं, यानी कि स्पीड गुणे टाइम, और नीचे हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं। यहां पर देखिए s का वैल्यू दिया गया है, स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेडियस दिया गया है। यहां पर आपको फाइंड आउट करना है चक्रों का संख्या। ठीक है, चक्रों का संख्या फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा n मल्टीप्लाई 2 पाई r। ठीक है, इज इक्वल टू st हो जाएगा, यानी कि स्पीड गुणे टाइम हो जाएगा। तो यहां से देखिए n मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस यहां पर दिया गया है, ठीक है, व्यास दिया गया है 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखना होगा, यहां पर देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है सेंटीमीटर में, तो मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए 21 में भाग करना होगा 100 से। ठीक है, 100 से भाग करना होगा, इज इक्वल टू यहां पर देखिए st यानी कि स्पीड दिया गया है, स्पीड दिया गया है यहां पर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूं तो 5/18 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहां पर सेकंड में टाइम दिया गया है 36 सेकंड। तो यहां से देखिए मैं काट देता हूं, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूना 36, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई 22 और 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 66, यानी कि 66 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा n अपान 100। ठीक है, n अपान 100 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो n इज इक्वल टू 1000 होगा, यानी कि चक्रों का संख्या होगा 1000। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। साइकिल के पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे? देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि n इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं n 2 पाई r इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा st स्पीड गुणे टाइम। ठीक है, यहां पर देखिए n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू कितना होगा? तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहां से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, रेडियस यहां पर दिया गया है, देखिए व्यास दिया गया है 140, तो रेडियस हो जाएगा यहां से 70। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 70, और 70 को मैं चेंज कर लेता हूं, सेंटीमीटर है, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि यहां पर स्पीड जो होगा मीटर प्रति सेकंड में होगा, इसीलिए मैं रेडियस को चेंज कर लेता हूं मीटर में। तो यहां पे 100 से भाग करना होगा, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एस, देखिए एस का वैल्यू दिया गया है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं इसे चेंज कर लेता हूं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई टाइम दिया गया है, यहां पर देखिए 30 घंटा, और 30 घंटा को मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूं तो ये 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मैं काट देता हूं, देखिए काटना स्टार्ट करता हूं तो यहां से देखिए काट देता हूं तो ये 10 बार जाएगा,
ठीक है, ये 10 बार जाएगा। 0 से 0 हटा देता हूं, ठीक है, 0 से 0 हटा देता हूं, 22 से 22 हटा देता हूं। उसके बाद देखिए यहां से मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए 2 से काटूंगा तो ये जाएगा 15 बार, ठीक है, ये जाएगा 15 बार। उसके बाद यहां से देखिए मैं काट देता हूं, तो 18 से नहीं कटेगा, यहां पर मैं काटता हूं 6 से, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 6 से काटूंगा 60 को तो ये 10 बार जाएगा। 3 से काटूंगा 60 को तो ये जाएगा 20 बार, ठीक है, ये जाएगा 20 बार। उसके बाद देखिए नीचे 10 बचा हुआ है, यहां पर 10 बचा हुआ है। उसके बाद देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 गुड़े, ठीक है, 5 गुड़े 15 गुड़े 10 गुड़े 20 हो जाएगा। देखिए 15 पचे 75 और 75 गुड़े 20 यानी कि यहां से हो जाएगा, ठीक है, 75 गुड़े 20 यहां से हो जाएगा, ठीक है, 150। और यहां से n का वैल्यू निकल के आएगा 1 0 2 0 यानी कि 3 0 ये हो जाएगा, ठीक है, 3 0 ये हो जाएगा और 150 ये हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000 चक्कर काटना होगा, यानी कि n बराबर 1.5 लाख। कौन सा ऑप्शन सही है? सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, संजय और जेकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 7 मीटर प्रति सेकंड तथा 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, ये आपको बताना है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखिए विपरीत दिशा यानी कि मैं सापेक्ष चाल ज्ञात कर लेता हूं, तो सापेक्ष चाल यहां से हो जाएगा b1 प्लस b2, यानी कि b1 का वैल्यू दिया गया 7 और b2 का वैल्यू दिया गया 5, दोनों को ऐड कर देता हूं, 7 5 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये है सापेक्ष चाल, ठीक है। मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया है फार्मूला। फार्मूला क्या है? फार्मूला है n इज इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, n इज इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे, ठीक है, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल यहां पर सापेक्ष चाल निकल के आया 12, ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, और टाइम दिया गया 42 मिनट, यानी कि 42 मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूं, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए हो जाएगा 12 छक 72, ठीक है, 12 छक 72 यानी कि d इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 720 और मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां से मैं 42 से, ठीक है, 2 दूना 4, लास्ट में 4 होना चाहिए, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 30,240, ठीक है, 30,240 हो जाएगा। ये निकल के आएगा मीटर में, किलोमीटर में चेंज कर लेता हूं तो 1000 से भाग कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 30.200, ठीक है, 240 यानी कि 240 ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, ए और बी क्रमशः 210 मीटर प्रति मिनट और 190 मीटर प्रति मिनट की गति से चक्कर लगाते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे, ये आपको बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए दिया गया है परिधि, यानी कि परिधि दिया गया है d इज इक्वल टू यहां पर दिया गया है 1200, ठीक है, 1200 मीटर दिया गया है, ठीक है। यहां पर सापेक्ष चाल लगाना है, विपरीत जा रहा है, यानी कि सापेक्ष चाल यहां से हो जाएगा b1 प्लस b2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर b1 का वैल्यू है, ठीक है, 210 और प्लस b2 का वैल्यू है 190। मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 400 मीटर प्रति, ठीक है, 400 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है, प्रति मिनट हो जाएगा। और यहां पर डिस्टेंस भी मिनट में है, तो यहां से मैं टाइम निकाल लेता हूं, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। तो स्पीड कितना है? तो स्पीड हो जाएगा 400, ठीक है, और यहां से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है 1200,
ठीक है 1200 डिवाइड टी हो जाएगा, मैं काट देता हूं, ये 3 बार जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू निकल के आएगा 3 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 7, दो धावक सामान्य बिंदु से प्रारंभ कर वृत्ताकार ट्रैक पर 600 मीटर की दूरी तय करते हैं। यदि वे सामान्य दिशा में क्रमशः 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं तो वे एक दूसरे को पहली बार कब पार करेंगे? देखिए यहां पर बोला गया है, दिया गया है 600 मीटर का यहाँ पर वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है वृत्ताकार ट्रैक है। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं सापेक्ष चाल, निकाल लेता हूं तो सापेक्ष चाल हो जाएगा b1, यहां से हो जाएगा b2 माइनस b1 हो जाएगा। b2 देखिए 3.5 है, उसके बाद b1 यहाँ पर 1.5 है, तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं, ये निकल के आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है सापेक्ष चाल, क्योंकि यहाँ पर सामान्य दिशा है, सॉरी यहाँ पर सामान्य दिशा है, इसीलिए माइनस करना होगा स्पीड को। अब यहां से फाइंड आउट करना है टाइम, यानी कि टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर डिस्टेंस देखिए 600 दिया गया है और डिवाइड कर देता हूं टी से, ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है 300 सेकंड आ जाएगा। और टी इज इक्वल टू यहां से मैं भाग कर देता हूं 60 से, तो ये जाएगा ठीक है 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है 5 बार जाएगा, यानी कि 5 मिनट निकल के आया, ठीक है 5 मिनट बाद एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पीहू और आयु 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। पीहू की चाल 48 मीटर प्रति सेकंड तथा आयु की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है। वे एक बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं। वह एक दूसरे, ठीक है एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे, ये आपको बताना है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर मैं निकाल लेता हूं सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा यहां पर देखिए b1 माइनस b2, तो यहां से हो जाएगा देखिए 48 माइनस 40, यानी कि सापेक्ष चाल निकल के आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है 8 मीटर प्रति सेकंड निकल के आया। उसके बाद देखिए यहां से निकालना है टाइम, क्या निकालना है? टाइम निकालना है, यानी कि d इज इक्वल टू, ठीक है d इज इक्वल टू होता है, ठीक है 2 पाई r, ठीक है d इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। तो यहां से मैं d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो यहां से मैं d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो 2 गुणे 22/7 r, देखिए यहां से हो जाएगा 28 दिया गया, हाफ कर देता हूं यानी कि 14 हो जाएगा, काट देता हूं तो ये जाएगा देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं, d इज इक्वल टू निकल के आया 28, ठीक है सॉरी 88 मीटर, सॉरी यहां पर हो जाएगा 88 मीटर। आगे देखिए अब यहां से टाइम फाइंड आउट करना है, तो यहां से देखिए s इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, तो यहां से देखिए s निकल के आया है 8 और यहां पर देखिए d निकल के आया है यहां पर देखिए 88 और डिवाइड t हो जाएगा, मैं काट देता हूं तो t इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, 11 सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से 3 आदमी ए बी तथा सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं, ठीक है प्रारंभिक बिंदु पे वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, ये आपको बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैं सभी का टाइम निकाल लेता हूं, t1 निकाल लेता हूं, तो t1 यहाँ पर 5 किलोमीटर है, ठीक है 5 किलोमीटर है, यानी कि ए का निकल के आएगा TA, सॉरी यहाँ पर TA निकाल लेता हूं, TA यानी कि ए द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा 2.5 डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे यहां से हो जाएगा, ठीक है 25, मैं काट देता हूं तो ये 2 बार जाएगा,
ठीक है, ये 2 बार जाएगा यानी कि 2 घंटे का समय लेगा। ठीक है, टी ए। उसके बाद टी बी निकाल लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 5 डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 3, यानी कि ये लेगा 5/3 हॉर्स। ठीक है, टी सी निकाल लेता हूं, तो ये होगा 5 यहां से हो जाएगा 2, यानी कि 5/2 घंटा। देखिए 2 घंटा, 5/3 घंटा और 5/2 घंटा, सभी का मैं एलसीएम ले लेता हूं। क्या लेता हूं? एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा, यहां से देखिए 2 5 5 एलसीएम हो जाएगा इसका 10, और एचसीएफ हो जाएगा, तो यहां से देखिए 3 2 का एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी कि यहां से निकल के आएगा टाइम इज इक्वल टू 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पुनः कितने समय मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे? तो 10 घंटा बाद मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 2 आदमी एक ही स्थान से एक समय एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उसमें से एक 10 मिनट, ठीक है, और दूसरा 15 मिनट लेता है, तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे? तो इस कंडीशन में आप 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30 मिनट। तो यही 30 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा।